गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हम चर्चा करते हैं आज ब्लूप्रिंट पे क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है कि किस पैटर्न से अपने सिलेबस में किस पैटर्न को फॉलो किया जाता है बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए 2025-26 के लिए जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है ये ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि कितना कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का और अपनी बुक में कितने नंबर के क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं और ग्रामर पोर्शन कितने नंबर का आएगा। ये ब्लूप्रिंट का एक पैटर्न होता है, वो समझेंगे हम। इसमें देखो अपनी जो समय अवधि है, टाइमिंग है, वो कितनी है अपनी 2.5 घंटे। कितनी है इसमें? 2.5 घंटे। ओके, आगे है प्रश्न पत्र के लिए जो अंक भार है वो है 80 अंक का। शतरांश है हमारे 20 नंबर के और टोटल अपना हो गया पूर्णांक यानी 100 नंबर का। ठीक है, यानी समय अवधि अपनी 2.5 घंटे है। ठीक है, ध्यान रखना है, पेपर में टाइमिंग कितनी है अपनी 2.5 घंटे। अब देखिए जो अपनी बुक लगी हुई है यानी अधिगम क्षेत्र यानी कौशल, आगे जो बुक है अपनी बसंत बुक, बुक कौन सी है अपनी? बसंत। ठीक है, बसंत में जो अपने चैप्टर हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है। देखिए पहला जो गद्य भाग है उसमें है अपनी जो चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स है उनके अकॉर्डिंग देखिए पहला चैप्टर अपनी लाख की चूड़ियां, पहला चैप्टर है अपना लाख की चूड़ियां। सेकंड है बस की यात्रा। इसमें डिवाइड कर दिया है हमारा गद्य और पद्य, इसमें डिवाइड कर दिया गद्य और पद्य भाग में। ओके, पहला गद्य भाग के अंतर्गत जो हमारी स्टोरी बेस थे, ठीक है, जो निबंध थे उसके अकॉर्डिंग है। गद्य किसको बोलते हैं? जिसमें कहानी हो, निबंध हो, उसको क्या बोलते हैं हम? गद्य बोलते हैं। और पद्य भाग जिसमें कविताएं होती है उसको क्या बोलते हैं हम? पद्य भाग। देखो इसमें दो तरह से डिवाइड कर दिया है अपनी बुक को, जो बसंत जो बुक लगी हुई है उसको दो भाग में डिवाइड करके बता रही हूं मैं इसमें कि पहला गद्य है और सेकंड इसमें पद्य है। गद्य के अंतर्गत आती है हमारी कहानी, फिर आता है हमारा व्यंग, फिर आता है हमारा निबंध, फिर आती है हमारी इसमें वही कहानी, फिर कहानी, निबंध, कहानी, जो अपने चैप्टर बाई चैप्टर है। तो टोटल इसमें गद्य का भाग है और उसमें टोटल अंक है 23। ठीक है, कितने अंक है? 23। पद्य भाग के अंतर्गत जो चैप्टर थर्ड है पानी हमारा दीवानों की हस्ती, जो अपनी कविता थी, भगवान के डाकिए जो कविता है हमारी, 6 चैप्टर है हमारा, यह सबसे कठिन समय जो अपनी कविता है। 7 चैप्टर अपनी है कबीर की साखिया, जो भी अपनी कविता है। 8th चैप्टर अपना है सुदामा चरित, 8th चैप्टर है अपना सुदामा चरित्र, और वो भी यानी कविता है। कहने का मतलब है बसंत जो बुक है उसको दो तरह से डिवाइड कर दिया है। गद्य पोर्शन है अपना, अपने गद्य भाग है 23 का और पद्य भाग भी अपना 23 का, यानी दोनों ही सेम अंक भार है। इसका टोटल अपने हो गए 46। ओके, अंक भार कितना हो गया अपना? 46 का, यानी बुक कितने की अपनी? 46 नंबर की। ओके, अब आया इसमें गद्य पद्य का मतलब समझ में, यानी जिसमें कहानी, व्यंग, निबंध होते हैं वो गद्य होता है और जिसमें कविताएं वगैरह आती हैं वो बेटा पद्य होता है। दोनों टोटल अंक भार देखा जाए तो 23 का है। पूरी बुक हमारी 46 नंबर की है। आगे अपना ग्रामर का जो पोर्शन है उसके अंदर है व्यवहारिक व्याकरण, यानी जो ग्रामर है, व्याकरण समझना है अपन को। संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्य रचना, लिंग, वचन, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्ति। तो ये टोटल जितने हैं इसमें 13 टॉपिक हो गए। इस अकॉर्डिंग ये टोटल अंक भार इसका कितने का नंबर का है? 10 नंबर का। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? टोटल यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं मतलब। ठीक है, तो कितने नंबर का है ये? 10 नंबर का। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। टोटल अंक भार इसका 10 नंबर का है। थर्ड पोर्शन है अपना सृजनात्मक अभिव्यक्ति, जिसको परिवेशीय सजगता या सड़क सुरक्षा स्वच्छता भी सम्मिलित की जा सकती है। आगे देखिए
इसके अंतर्गत आता है हमारा संवाद योजना। ओके, संवाद किसको बोलते हैं हम? वार्तालाप को बोलते हैं या बातचीत को बोलते हैं? ओके, किसको बोलते हैं? बातचीत, यानी दो व्यक्तियों के अंतर्गत जो बातचीत होती है उसको क्या बोलते हैं हम? संवाद। यानी क्या आएगा टॉपिक में? संवाद लेखन। सेकंड है अपना कहानी, स्टोरी आएगी। आगे है अपना एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र, और ऐसे राइटिंग आएगी यानी निबंध आएगा। पत्र लेखन भी आएगा, आ सकता है, यानी इन दोनों में, यानी एप्लीकेशन और लेटर। ठीक है, इसका टोटल अंक भार है 24, तो इसका वेटेज ज्यादा हुआ ना, तो ये कितने नंबर का हो गया? 24 का। यानी संवाद हो गया, तो इसमें समथिंग शब्द होंगे आपके, आप लगा सकते, शब्द हो सकते हैं इसमें आपने 40 से 80। ओके, ये हो गया अपनी शब्द। ओके, सेकंड अपनी स्टोरी जो अपनी आती है 200 शब्दों के अंतर्गत। ठीक है, प्रार्थना पत्र हो गया। ऐसे राइटिंग अपनी हो सकती है इतने शब्द अपन को लिखने ही लिखने, यानी एक पूरा निबंध जिसके अंतर्गत प्रस्तावना या उपसंहार भी आती है, पॉइंट भी आते हैं, लेटर और प्रार्थना पत्र। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 चैप्टर जो अपने रचना कार्य के अंतर्गत आते हैं, इनका टोटल अंक भार है 24 नंबर। कितने नंबर का? 24 नंबर का। तो अब हमको समझ में क्या, हमें कैसे रखना है इसको यार, कि हमारी जो बुक है वो 46 नंबर की है, जिसमें गद्य पद्य डिवाइड कर रखा है बुक में। ठीक है, आगे अपने व्याकरण जो ग्रामर वाला पोर्शन है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति है, ये पूरे 10 नंबर के, यानी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें हम कभी कभी डेफिनेशन भी आती है इसके अंतर्गत। सेकंड अपना जो सृजनात्मक रचना कार्य होता है, उसमें संवाद योजना, संवाद लेखन आएगा, कहानी आएगी, प्रार्थना पत्र या लेटर, इन दोनों में से चॉइस आती है, और निबंध यानी ऐसे राइटिंग आता है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर है हमारे 24 नंबर के। तो टोटल पेपर हो गया हमारे 80 अंक भार का हो गया। ठीक है, तो जब भी हमें पढ़ाई करें तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही अपन को देखना है ये कि किस तरह से पैटर्न आता है बोर्ड में। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस फॉलो किए जाते हैं, कितने वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए इसमें, कितने अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें क्वेश्चन हो गए। ओके, ठीक है, थैंक यू।